हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल की। क्या है वो न्यूमेरिकल? कह रहा है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच क्यू आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, चारों कोनों पर क्यू 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 चार्ज रखे हुए हैं। यानी कि वर्ग के चारों कोनों पर क्यू चार्ज रखे हुए हैं और जो स्क्वायर की जो साइड है बच्चों वो ए दे रखी है। ठीक है। अच्छा, यहां पर भी क्यू चार्ज रखा है, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर हमने समझने के लिए प्लस क्यू मान लिया। ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। इन 4 चार्जेस में से किसी एक चार्ज पर लगने वाले टोटल फोर्स का कैलकुलेशन हमको करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब अगर हमने मान लिया कि यहां पर जो B है, ये इस B पर टोटल फोर्स निकालना है कि ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा और ये तीनों मिलकर उस पर कितना फोर्स लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका साफ कॉन्सेप्ट ये कि पहले ये वाला टुकड़ा हम बाहर निकाल लें। देखो कैसे। ये देखिए, यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर भी है प्लस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू और ये डिस्टेंस है ए। अब आप बताइए कौन किस पर फोर्स लगाएगा? हमको निकालना बी पर लगने वाले फोर्स की। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो बस ये देख लीजिए कि ये वाला चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब आप ये बताइए फोर्स किस पर लग रहा है? बी वाले पर। लगा कौन रहा है? ए। तो इसको लिखेंगे कैसे? फोर्स लग रहा है बी पर, लगा कौन रहा है? ए। जरा यही वाला फिगर इधर बना के देखो। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? हमने मान लिया इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और किस पर फोर्स लग रहा है? हमने लिखा फोर्स लग रहा है बी पर। लगा कौन रहा है? ए वाला चार्ज। यानी कि यहां वैल्यू किसकी निकलेगी? एफ बी ए की वैल्यू निकलेगी। बात समझ आ रही ना? तो बताओ क्या होगा फार्मूला? फार्मूला होगा एफ बी ए, यानी कि इनके बीच में कूलाम फोर्स निकालना है। क्या फार्मूला होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी एफ बी ए इक्वल, यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। चलिए, इसका काम तो खत्म हो गया, इसने इस पर फोर्स इधर लगा दिया। भैया जी, अब आप बताइए कि ये वाला चार्ज, अच्छा यहां पर एक ऑप्शन नन ऑफ दीस का है भैया, यहां लिख लेना। ठीक है, नन ऑफ दीस का। अब आप बताओ ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? इसके लिए अब ये वाला टुकड़ा बाहर निकालो। देखो ये हमने आपको दिखा दिया टुकड़ा। ये रहा सी, ये रहा आपका बी, यहां पर रखा है प्लस क्यू, यहां पर भी रखा है प्लस क्यू, इनके बीच की है डिस्टेंस ए। अब बताइए ये सी वाला जो चार्ज है ये बी वाले पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ। हमको बी पर ये तो लगने वाला फोर्स निकालना है। ये फोर्स होगी डायरेक्शन। अब बताइए फोर्स किस पर लग रहा है? फोर्स लग रहा है बच्चों बी पर। लगा कौन रहा है? सी। तो वैल्यू किसकी यहां निकलेगी? यहां वैल्यू निकलेगी एफ बी सी की, यानी कि फोर्स बी पर लगने वाली, सी लगाने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप क्या करोगे बताओ? फार्मूला के Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी एफ बी सी इक्वल, यह आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर बच्चों 2 मान ली। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये बताओ इस वाले ने इस पर किधर फोर्स लगाया?
इधर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, ये आप देख ही रहे हो, बोलो। और ये इस फोर्स का नाम क्या है? FBC। अगर आप सही से ध्यान दो, सच, तो एक पॉइंट है बच्चों B, उस पर एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, ये दो फोर्स आपके लग रहे हैं। जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की वैल्यू बच्चों बराबर है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो क्या हम इस सेम को कुछ एक वैल्यू मान लें, F मान लें, इसको हम F मान लें? क्या बताओ, जल्दी बताओ। यहां पर यानी कि FBA और FBC, इनको बच्चों हमने मान लिया कैपिटल F। मतलब हमने इस वैल्यू को, ये जो आप देख रहे हो ये KQ² इसको हमने F मान लिया। तो आप ये बताइए कि इस B पॉइंट पर ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? F। भाई FBC को F मान लिया है और FBA को भी F मान लिया है। अब आप बताइए कि एक पॉइंट पर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं, अब बताइए इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? 11th पढ़ा है ना। अगर एक ही पॉइंट पर दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं और वो भी 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट किधर जाएगा? बताओ जल्दी से। उनका रिजल्टेंट जाएगा बीच से, और हमने मान लिया बच्चों वो रिजल्टेंट है F'। अब बताइए रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला याद है क्या? R=√A² + B² + 2AB cos थीटा। एक बार फिर सुन लो, R=√A² + B² + 2AB cos थीटा। आपने कहा R मतलब रिजल्टेंट। अब आपने रिजल्टेंट कितना माना है? आपने बच्चों रिजल्टेंट माना है F'। क्या फार्मूला होता है? √A²। A या तो इसको मान लो A, या तो इसको मान लो A। किसी एक फोर्स को A और किसी एक फोर्स को B मानना है आपको, ठीक है। चलो हम A इसको मान ले रहे हैं, तो A का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसको भी मान ले रहे हैं, प्लस 2AB cos थीटा, मतलब इस वाले F और इस वाले F के बीच बनने वाला एंगल। तो यहां एंगल है 90, तो 2A का काम कौन कर रहा है भाई साहब? A का काम कर रहा है F, B का काम कर रहा है F, और यहां आ जाएगा cos 90। सही है, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? F' इक्वल, ये आ जाएगा, अच्छा ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा 2F²। कितना हो जाएगा? 2F², यानी कि F' की वैल्यू आ गई F√2। मतलब इस B पॉइंट पर अब एक फोर्स लग रहा है, कितना? F√2 का। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूं। भैया जी कैमरा में नहीं आ रहा है ये, ठीक है, यहां से कैमरा में नहीं आ रहा है ये, जरा इधर से देखेंगे। यहां पर रिजल्टेंट कितना आएगा? F' इक्वल √, ये कितना आ जाएगा भाई? ये तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा 2F², और ये आ जाएगा F' इक्वल F√2। यहां पर देखिए जरा, यानी कि इसका और इसका रिजल्टेंट F' और जिसकी वैल्यू F√2 है। अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों की जगह एक नया रिजल्टेंट यहां आ चुका है, याद है क्या? ये एक रिजल्टेंट आ गया है, और ये रिजल्टेंट हमने दिखा दिया कितना? F' और इसकी वैल्यू कितनी दिखाई है? F√2। सही है। अभी आपने इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, अभी एक फोर्स तो बाकी ही है। कौन वाला? ये वाला और ये वाला। मतलब इसका अगर हम फिगर आपको दिखाएं तो ये फोर्स बाकी है। यहां पर ये लिखा है D, यहां पर रखा है +Q, ये है B, यहां पर है +Q। अब बताइए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये डायगोनल बनेगा ना भैया,
ये क्या बनेगा, डायगोनल क्या होता है, डिस्टेंस a√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a√2। अच्छा बताइए इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, भाई ये वाला इस वाले पर इधर ही फोर्स लगाएगा, इधर इधर, ये वाला इस पर इधर ही तो फोर्स लगाएगा। फिर समझ लो ये वाला इस वाले चार्ज पर ऐसे तो फोर्स लगाएगा जिधर एफ डैश लगा है, नहीं? तो ये बताइए यहां पर किसकी वैल्यू निकलेगी, यहां पर फोर्स किस पर लग रहा है बताओ, यहां फोर्स लग रहा है बी पर, लगा कौन रहा है, डी। क्या होगी वैल्यू, के Q1 Q2 यानी कि Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि a√2 का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी FBD। बोलो भाई, यानी बी पर फोर्स लग रहा, डी लगा रहा है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन यह जाएगा 2a स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब अगर आप सही से ध्यान दें तो ये जो लाइन है, ये इसी लाइन पर टोटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, आप पहले इतना उतार दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या मतलब है। ठीक है, उतारिए जरा इसको। चलिए भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब यहां पर देखिए, ये वाली जो लाइन हम पकड़ रहे हैं यहां पर, ये वाली, बताइए इस लाइन पर एक फोर्स लग रहा है FBD और इसी लाइन पर एक फोर्स लग रहा है F डैश, जिसकी वैल्यू है F√2। आप बताइए इस लाइन के अलोंग, यानी कि ये जो पॉइंट B था, इस पॉइंट B के अलोंग इतने फोर्स लग रहा है, एक FBD लग रहा है, एक F डैश लग रहा है। अब बताइए टोटल फोर्स कितना लगेगा, ये एक लाइन है, इसी लाइन पर दो फोर्स लग रहे हैं, टोटल कितना होगा, हम FBD को और F डैश को ऐड कर देंगे। तो बताइए हमने मान लिया टोटल फोर्स लगेगा F डबल डैश, और F डबल डैश कैसे निकालोगे, FBD प्लस F डैश। बताओ भाई F डबल डैश की वैल्यू कितनी है, FBD की वैल्यू आपने निकाली है K क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस F डैश की वैल्यू कितनी निकाली है, आपने निकाली है F√2। और सुनो F की वैल्यू आपने कितनी बताई है, F की चाहे ये वाली वैल्यू रख दो, चाहे F की वैल्यू ये वाली रख दो। ठीक है, इधर रखना है। बोलो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ा जरूरी है, नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, यहां पर एक चीज और ध्यान दे लेंगे हम लोग, यहां से ध्यान दे दीजिए कि इस लाइन पर टोटल फोर्स कितना लगेगा इस पर, तो यहां से पता चला F डबल डैश इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, FBD प्लस यह जाएगा F डैश। हमने मान लिया इस लाइन पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, FBD की वैल्यू बच्चों ये निकली है K क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस F डैश की बच्चों वैल्यू है F√2, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू चाहिए वाली रख दो, चाहिए वाली रख दो। ठीक है, तो यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, हमने मान लिया F डबल डैश आएगा, यह आ जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस F डैश, जिसकी वैल्यू F√2 थी, और F की वैल्यू हमने ये मानी है बच्चों, मानिए K क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और √2। आप बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, F डबल डैश इक्वल, अब बताइए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, K क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसमें भी है, K क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इसमें भी है, तो यह जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस तरह से हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये यहाँ 1 है ना, तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस, और यह आ जाएगा √2। ये आपका उस B पॉइंट पर रखे चार्ज पर टोटल फोर्स निकलेगा। बताइए ऑप्शन कौन सा है, यहां पर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी था, नन ऑफ दीज,
चलो बताओ भाई कौन सा सही है? क्या ये वाला सही है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 + √2, 1/2 + √2, ये सही है आपका। ठीक है, तो बच्चों इसको आप उतार लीजिए पहले। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टाइम एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मुस्कुराते रहिए।